जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। तो चलिए एक बार चेक करते हैं लाइव सेशन को। लाइव सेशन शुरुआत हुआ कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो मैथ्स स्पेशल बैच में चले जाना। क्लास नंबर 8 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लाइव हो चुका है। लाइव हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। आप लोग फटाफट बैच को ज्वाइन कर लें। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग देखेंगे उसी में और आगे। और एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम, इसके तुरंत बाद। लेकिन मैं देखता हूँ इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम लोग उसको आज कवर करेंगे। और हम लोग नए सेशन में स्टार्ट करेंगे दोस्तों पाइप एंड सिस्टम, बहुत जल्द। पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस। चलिए तो स्टार्ट हम लोग जल्दी से करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग, अभी तक अगर आपने नहीं जुड़ा है, क्या साउंड कम है? साउंड कम, कोई बच्चा कह रहा है साउंड कम। हेलो चेक। साउंड कम आ रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अगर साउंड कम आ रहा होगा तो यहाँ से तो मैंने ओके कर रखा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। वहाँ तो ठीक है। हाँ, साउंड कम आ रहा होगा तो यहाँ से तो सब ठीक है। हेलो। हेलो। यहाँ से देखिए तो नीचे विकास। वो नीचे से कीजिए, क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नीचे देखिए, पर साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नीचे सेटिंग में देखिए ना, एक बार चेक कीजिए। लेवल 3 में है ना? हाँ? ओके है साउंड। हेलो चेक। हेलो, हाँ यहाँ से ठीक है। हाँ, देखिए तो अभी। अब अब ठीक है। चलिए। हेलो चेक। हेलो, हाँ यहाँ से ठीक है। हाँ, साउंड को लेकर थोड़ा कंसर्न जो था आपने बताया, मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया हूँ, और मुझे लगता है कि साउंड अब तक ठीक हो चुका होगा। साउंड की जो समस्या आ रही थी, आपका साउंड ओके हो गया है। एक बार आप चेक कर लेंगे। एक बार आप लोग चेक करेंगे कि साउंड के लेकर कोई समस्या जो था पहले से, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाए फटाफट, सारे बच्चे, जो भी बच्चे लाइव हैं, जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आ पाए हैं, प्लीज फटाफट आप लोग लाइव आ जाए। क्लास को शुरुआत करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्द। हम्म। चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। यह टाइप हम लोग चल रहा है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चल रहा था, और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? साउंड की समस्या जो थी, यहाँ तक सब कुछ ओके है, रिजल्व हो चुका है कि नहीं? साउंड सब ठीक है अभी तक क्या नहीं? एक बार प्लीज कमेंट करेंगे सारे बच्चे। दीपक, आशुतोष, विवेक, विकास, निखिल, इज एवरीथिंग ओके और नॉट? साउंड की जो समस्या थी, वो सब कुछ ठीक हुआ? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। उम्मीद करता हूँ साउंड ठीक हो चुका होगा। भाई हम लोग क्वेश्चन में 55 तक मैं पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। अगर आप 55 देखेंगे तो ये हमारा 55 जो कि मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका था, और उसी को हम लोग 55 के बाद में आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ 56। तो 56 क्या कह रहा है, आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in 5 days more than B.
while A does the same work in 9 days more than C। मतलब कह रहा है क्या कि देखो जी, ए बी से 5 दिन ज्यादा में कोई काम पूरा कर सकता है, जबकि ए सी से 9 दिन ज्यादा में कोई काम वही काम पूरा कर सकता है। अगर ए और बी अगर ए और बी पूरा काम उतने समय में करते हैं जितना कि सी अकेले पूरा करता है, तो भाई ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस का जो थीम है, अगर आप कॉन्सेप्ट अगर चेक करेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है पहले की तुलना में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। पहले की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आ चुका होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करेंगे। सबसे पहले करना है यहाँ पर आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों, ए लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिए। पहला काम ए बी सी हमने कर दिया। अब उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन को, ए बी से 5 दिन ज्यादा में कोई काम कर सकता है, मतलब ए बी से 5 दिन ज्यादा, जबकि ए सी से 9 दिन ज्यादा। तो ए सी से 9 दिन ज्यादा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये मान लो एक्स दिन ले रहा होगा, तो बी जो है एक्स प्लस 9 दिन समय लेता होगा। मैं डायरेक्ट ए को सी से कर दिया। ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो अगर x दिन में अगर सी किसी काम को पूरा करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए उस काम को पूरा करने में 9 दिन ज्यादा लेगा, मतलब x प्लस 9 दिन। जब हम ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा। तो भाई अगर बताओ कि ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब यह सिंपल सी बात है कि बी जो है ए से 5 दिन कम लेता होगा। इसका मतलब यह कि यह कितना दिन लेगा, x प्लस 4 डेज। यह काम आपको कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। ये 3 पार्ट को हमने डिवाइड कर दे, ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया हमारे पास, और ये सी हो गया। अब एक बार चेक कीजिएगा, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज मोर देन बी। अब देखो बी से 5 दिन ज्यादा है कि नहीं है, देखो एक्स एक्स यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, 5 दिन ज्यादा ले रहा है। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, मतलब ए जो है सी से। तो अगर सी का टाइमिंग अगर हमारा x दिन होगा, तो ए के लिए हमारा x प्लस 9 दिन आ जाएगा, सिंपल। अब यह काम हमने यहाँ पर कर लिया, ए बी और सी निकाल दिया। उसके बाद पढ़िए ध्यान से, अगर ए और बी पूरा काम उतने समय में करते हैं जितना कि सी अकेले, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाई आप सी को काम पर लगाइए या ए और बी को काम पर लगाइए, दोनों का समय समान, दोनों का समय समान। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अगर ए और बी पूरा काम करने में उतना समय लेंगे जितना कि सी अकेले, तो भाई सी अकेले काम कितना समय पूरा करता है, एक्स टाइम में पूरा करता है, एक्स घंटे में, अगर दिन है तो एक्स दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब यह होगा कि सी अगर एक्स दिन में पूरा करता होगा, इसका मतलब ए और बी भी एक्स दिन में ही पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सी का टाइमिंग अगर हमारा एक्स है, तो इसका मतलब ए और बी का भी एक्स होगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इफ ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क, मतलब जितना समय में सी काम करता है, ठीक उतना ही समय में हमारा ए और बी कर लेता है। तो सी का टाइमिंग हमारे पास दिखाई दे रहा होगा एक्स, तो मैंने सी के नीचे एक्स किया, तो ए और बी के नीचे भी हम एक्स करेंगे एज ए टाइम। यह टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है साथियों। अब मैं जानता हूं कि ए और बी बना कैसे है, तो ए और बी दो टर्म से मिलकर बना है, एक ए से बना है, दूसरा बी से बना है। अब खुद चेक कीजिए कि हमारे पास ए का वैल्यू अगर हम देखेंगे, तो टाइमिंग में क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई x प्लस 9 दिखाई दे रहा है। अगर b के पास हम चेक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यह x प्लस हमारे पास 4 दिखाई दे रहा है। और अगर हाँ, अगर पिछले वाले वीडियो को आपने देखा होगा, लास्ट जो मैंने क्लास लिया था उस पर आपने देखा होगा, तो यहाँ तक ही मैंने एंड किया था। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने उस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। उस शॉर्ट ट्रिक को अगर आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आप तुरंत कह सकते हैं क्या कि मेरे भाई ए और बी यहाँ पर एक्स है, तो एक्स से ज्यादा कितना है, 9 दिन ज्यादा है, यह एक्स से कितना दिन ज्यादा है, 4 दिन ज्यादा है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साथियों 9 × 4 कर लेते हैं, 9 × 4 कर लेते हैं, 9 × 4 = 36, और 36 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 6, मतलब एक्स का वैल्यू हमारे पास 6 निकल गया। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, अगर हमारे पास यह x का वैल्यू 6 निकल गया, इसका मतलब c उस काम को 6 दिन में पूरा करता होगा, या हम कहें तो a और b भी 6 दिन में पूरा करता होगा, दोनों का वैल्यू x x है। तो c का भी टाइम 6 दिन, a और b का भी 6 दिन। लेकिन हमसे a और b का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बताइए
कि अगर अगर ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो भाई ए के लिए टाइमिंग तो दिया हुआ है x प्लस 9 दिन। तो x का वैल्यू अगर हमारे पास 6 है तो 6 प्लस 9 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आएगा कि नहीं आएगा। अगर यही चीज हमसे पूछा होता कि बी के बारे में बताओ, तो बी का टाइमिंग कितना है दोस्तों यहाँ पर x प्लस 4। तो 9 प्लस कितना करेंगे, सॉरी 9 नहीं 6, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ ए के बारे में, तो हमारा आंसर सिर्फ ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार बताएं कंफर्म करके यहाँ तक सब कुछ ओके है या नहीं है। यहाँ तक सब बच्चों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इज एवरीथिंग ओके और नॉट। क्वेश्चन समझिएगा। आशुतोष, और कौन है, आशुतोष, दीपक, विवेक, श्वेता, जल्दी बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या। और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, निखिल, है ना, बताइए फटाफट आंसर। विकास, प्रियंका, स्वाति, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या हो किन्हीं बच्चों को। अंकिता, निकिता, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट बताएंगे, इसका आपको कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। आइए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 57 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 57 यह कह रहा है कि ए डू ए पीस ऑफ वर्क 6 days लेस ऑफ बी and 2 days more days of more of C. C does equal of A and B along do. Then find in how many days B complete the whole. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर घुमाया हुआ है। ए बी से 6 दिन समय कम लेता है। ठीक है, पहला आपको करना है ए बी और सी कर दीजिए। ए बी से 6 दिन समय कम लेता है, ठीक है जी। सी से 2 दिन समय ज्यादा लेता है। कौन, ए। ए जो है बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, सी ए और बी के बराबर काम करता है, तो पहले इसको समझते हैं। सी जो है बी से 6 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, बी से, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। तो अगर हम यहां पर कह दें एक्स हो गया, है ना दोस्तों, यहां पर अगर हम कर दे एक्स अगर हो गया, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, ए बी से 6 दिन ज्यादा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, मान लीजिए एक्स प्लस 2, 8 दूनी 16। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए जो है ए डू ए 6 days लेस, 6 days लेस, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ए डू ए पीस ऑफ वर्क 6 days लेस ऑफ बी, बी से। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये लेते हैं और यह कह रहा आपसे क्या, 2 दिन ज्यादा, तो यह x प्लस 2 दिन हो गया, यह x प्लस 8 दिन हो गया। हाँ ठीक है, देखो बहुत आसानी से आपने काम को कर लिया। पहले आप ऐसे देखो कि a जो है c से 2 दिन ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा। A do 6 days less and 2 days more of C। मतलब भाई A जो है C से 2 दिन ज्यादा ले रहा है। तो देखो अगर मैं C को x मान लिया हूं, यहाँ देखिए ध्यान से, C को x मान लिया हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डेज होगा। अब ये बोल रहा है कि भाई A B से 6 दिन कम। तो अगर A B से 6 दिन कम ले रहा है, मतलब यह ज्यादा लेता होगा B। तो यह लेता होगा x प्लस 8। अब देखो यह x प्लस 8 है और यह x प्लस 2 है। तो 8 और 2 गैप कितना, 6 का है कि नहीं है। देखो x x बराबर है, अब यहाँ 2 दिन है और यहाँ 8 दिन है, तो 6 दिन कम हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि पहला काम हमें यह करना होता है कि आपको अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने यह काम कर लिया मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखना कि ए बी से 6 दिन कम ले रहा है, यह x प्लस 8 दिन ले रहा है और ये x प्लस 2 दिन ले रहा है, दोनों के बीच गैप 6 दिन का है कि नहीं है, मतलब 6 दिन से कम होना चाहिए। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि सी से 2 दिन ज्यादा, तो सी से 2 दिन ज्यादा मतलब क्या, ए के बारे में कह रहा है। ए के बारे में कह रहा है कि अगर सी अगर x दिन लेता होगा तो ए हमारा x प्लस 2 दिन लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई सी जो है ए और बी के बराबर काम करता है। मतलब क्या, कि जितना दिन में सी करेगा उतना दिन में ए और बी करता होगा, यही। और सी का टाइमिंग हमें दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स। तो अगर यहाँ पर एक्स लेते हैं, इसका मतलब ए और बी का भी टाइमिंग कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
अब इसके बाद ये चेक करिए कि ए और बी बनता कैसे है। तो भाई ए और बी बना कैसे है, ए प्लस बी से बना है। तो ए का टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है, ए का टाइमिंग क्या है, x+2 है। जबकि बी का टाइमिंग क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, x+8, यहाँ पर x+8 कर दी। मतलब ए का टाइमिंग बी का टाइमिंग हमने अलग अलग कर दिया। अब यहां से कंपेयर कीजिए कि x का वैल्यू हमने निकालने क्या सिखाया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यहां तक सब कुछ ओके है। हाँ ठीक है। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू, तो मैंने बताया था आपको कि क्या करना है दोस्तों। x से कितना ज्यादा है 2, तो यहाँ 2 कर दीजिएगा। इस x से कितना ज्यादा है 8, तो यहाँ 8 कर दीजिएगा। 2 8 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि x का वैल्यू हमारे पास 4 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि c अगर पूछेगा कि c उस कार्य को करने में कितना समय लिया होगा, तो 4 दिन। सी का भी 4 दिन आ गया। अगर पूछा होता कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो इसका भी 4 दिन। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू एक्स एक्स है। लेकिन हमसे पूछा है पता करें कि बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाइयों, बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 4। तो यहाँ 4 + 8 करोगे आप, तो 4 और 8 कितना निकलेगा, 12 दिन। देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा 12 दिन आंसर। बताओ, ये सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल एमटीएस सीजीएल झारखंड उत्पाद सिपाही कहीं बैठेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आपको छोड़ोगे नहीं। अगर एक्स वैल्यू हमारे पास 4 निकल गया है, तो 4 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, 4 + 2 6, यानी कि ए अगर पूरा करता है तो ए 6 दिन में काम पूरा करेगा। अगर बी करेगा तो 12 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम बी के लिए 12 दिन टिक करेंगे और ए के लिए 6 दिन टिक करेंगे। लेकिन हमें ए के बारे में नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में। तो 12 दिन ही हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? कोई समस्या किन्हीं बच्चों को यहाँ तक? मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए था। चलिए बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में आपको आंसर्स ले रहा हूँ, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करते चले जहां कहीं भी समस्या हो, है ना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर सॉल्यूशन प्रॉब्लम, है ना। जो भी समस्या हो आप प्लीज बताया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 58। ध्यान से देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन यह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो यह कह रहा है कि देखो जी, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं। पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हुए पूल को उतने समय भरते हैं जितना कि तीसरा पाइप अकेले भरता है। देखो यह क्वेश्चन भले टाइम एंड वर्क का आपको लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम में भी पूछा जाता है। जब आप पढ़ेंगे नल एवं हौज, वहां भी क्वेश्चन करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा वहां पर भी, आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो भाई कह रहा है कि देखो जी, यहाँ पर एक नल है लगे हुए हैं, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं, और पहले 2 पाइप जो है ना दोस्तों, वह काम करते हुए पूल को उतने समय भरते हैं जितना कि तीसरा पाइप अकेले भरता है। मतलब ए और बी जितना समय लेगा उतना तीसरा पाइप अकेले लेगा। ठीक है। दूसरा पाइप दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले वाले पाइप से 5 घंटा ज्यादा तेजी से भरता है। ठीक है। जबकि तीसरे वाले पाइप से 4 घंटा धीरे भरता है। और दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पोल को कितने समय भर देंगे। तो पहले इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप और थर्ड पाइप को मैं नाम दे देता हूं ए। ये फर्स्ट पाइप हो गया हमारा ए, सेकंड पाइप हमारा बी, और थर्ड पाइप हमारे पास सी। 3 पाइप लगे हुए जिसका नाम मैंने दे दिया है ए, बी और सी। एक बच्चा क्या बोल रहा है? चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां कहीं दिक्कत होगा प्लीज मैसेज करके बताना मेरे को ना दोस्तों, मैसेज करके जरूर बताना। देखो 3 पाइप लगे हुए हमारे पास यहाँ पर, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहा है मेरे भाई, यहाँ से देखते हैं। किधर गया? हाँ, जितना जितना तीसरा पाइप अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले पोल को 5 घंटे में तेजी से भरता है। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से समझिएगा। हाँ, कि जितने पोल को भरते समय जितना जितना तीसरा पाइप, मतलब ये वाला भरता है, अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले पुल को भरने पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है। 5 घंटा तेजी से भरता है, 5 घंटा तेजी से भरता है। जबकि तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे भरता है, तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे भरता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से रीड करने दीजिए।
A swimming pool is fitted in three pipes. The first two pipes working simultaneously. अच्छा, first two pipe working simultaneously fill the pool the same pipe time as the third pipe alone. अच्छा, ये तो ठीक है. The second pipe alone fill the pool 5 hours faster than the first pipe. मतलब देखो, सेकेंड पाइप जो है अकेले पुल को पहले वाले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है. ठीक है. एंड 4 घंटा स्लोअर थर्ड पाइप से. 4 घंटा स्लोअर थर्ड पाइप से. तो अगर यह x घंटा लेता होगा तो ये x+4 लेता होगा और ये x+9 लेता होगा. हाँ, अब देखो बन गया. देखो, मेन जो होता है ना मेरे भाई, क्वेश्चन को समझना चाहिए. क्वेश्चन अगर समझ जाते हो तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा. देखो, अब मैं फास्टर और स्लोअर की मैं माध्यम से यह समझाना चाह रहा हूँ. ये कह रहा है आपको क्या कि दूसरा पाइप है अकेले पहले वाले पाइप से 5 घंटा तेजी भरता है. पहले वाले पाइप से 5 घंटा तेजी मतलब क्या कि मान लो अगर ये 20 घंटा लेता होगा तो ये 15 घंटा लेता होगा. मतलब ये 5 घंटा इससे कम होना चाहिए. ठीक है दोस्तों. अब देखो, x+9 और यहाँ x+4 है तो 5 घंटा कम है कि नहीं है? बिल्कुल है. अब ये बोल रहा है क्या, उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है. और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे भरता है. 4 घंटा धीरे मतलब क्या कि अगर ये 10 घंटा लेता होगा तो 14 घंटा लेता होगा, मतलब 4 घंटा ज्यादा लेता होगा. अब यह एक फील्ड को लगा रहा 10 चक्कर, है ना. और ये उसी उतना ही समय यह 14 चक्कर लगा रहा है. ठीक है दोस्तों. तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ है. टाइमिंग क्या दिया रहा कि यह एक पाइप को ले रहा है 10 घंटा भरने को और यह 4 घंटा स्लो है, मतलब 14 घंटा लेता होगा. स्लो मतलब टाइम ज्यादा ले रहा भरने. स्लो मतलब क्या, काम उतना ही कर रहा लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है. तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि देखो, अगर मान लीजिए तीसरा पाइप जो है 1 घंटे का समय लेता होगा तो उससे 4 घंटा यह स्लोअर है. 4 घंटा क्या है, स्लोअर है, तो मतलब 4 घंटा ज्यादा लेता होगा टाइम. तो x+4 कर दीजिएगा. लेकिन जो दूसरा पाइप है पहले वाला पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है. इसका मतलब यह हुआ कि 5 घंटा इससे कम लेता होगा, इससे 5 घंटा कम लेता होगा. यह किसी नल को भरने में, किसी हौज को भरने में मान लो x+9 आवर ले रहा है तो यह x+4 आवर लेता होगा, 5 घंटा कम. आप ऐसे भी समझिए. मान लीजिए मैं यहाँ पर x का वैल्यू 10 लेता हूँ. 10 यहाँ 14 हो गया. यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 हो गया. अब खुद देखिए कि जो सेकेंड पाइप है मैंने 10 कहां से लिया, अपने मन से. मैं सोचने के लिए आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट की कैसे सोचोगे आप. अब देखो, यह एक टंकी को भर रहा 10 घंटे में और उसी टंकी को भर रहा 14 घंटे में. यह तो भाई फास्ट भर रहा है कि स्लो भर रहा है? तो स्लो भर रहा है. तो 4 घंटा स्लोवर भर रहा है कि नहीं भर रहा है? अब तीसरे पाइप से ये पहला पाइप इसको उसी टंकी को भर रहा है 19 घंटे में और दूसरा पाइप भर दे रहा है 14 घंटे में. तो 5 घंटे तेजी से भर रहा है कि नहीं भर रहा है? बिल्कुल भर रहा है. तो इस प्रकार से ये अरेंज होना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना. मतलब यहाँ से 4 का अंतर हो यहाँ पर और यहाँ से 5 का अंतर है. 9 4 अंतर 5 का है. अब एक बात बताना, इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा. इसके बाद हमें यह कहा है कि भाई जो तीसरा पाइप है ना वो पहले दोनों पाइप के बराबर काम करता है. देखो लिखा हुआ है, पहले दो पाइप एक साथ कम करते हुए पुल को उतने समय भरते हैं जितना कि तीसरा पाइप. तो पहले दो पाइप मतलब ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है. तीसरा पाइप मतलब सी. और वही चीज आया कि नहीं आ गया, सी का हमारे पास टाइम दिया है एक्स तो ए और बी का भी एक्स होगा. अब यहां से आ जाइए काम पर तो ए और बी हमारे से मना होगा. ए का टाइम हमारे पास क्या है, x+9 है. बी का टाइम हमारे पास क्या है, x+4 है. तो दोस्तों x समान निकालने में सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं. तो इससे कंपेयर करते हैं. एक से ज्यादा कितना है, 9. 9 कर देंगे. एक से कितना ज्यादा है, 4. यहाँ 4 कर देंगे. 9 चौके 36 का मतलब क्या आ जाएगा, 6. तो भाई मेरे x का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 6 निकाल दिया. x का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया दोस्तों, 6 निकाल दिया. अब अगर 6 निकाल दिया तो इसका मतलब 6 दिन सी भी लेगा और 6 दिन हमारा ए और बी भी लेगा. हमसे पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, अगर अलग अलग पूछ रहा है तो 6 और 9 यहाँ जोड़ दीजिए. 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 घंटा. यहाँ पर अगर मैं 6+9 जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 दिन है, सॉरी आवर है, तो 15 आवर्स. यहाँ 6 और 4 है तो 6 और 4 कितना, 10 आवर्स. तो जैसे कि आप देख रहे हैं 15 घंटा, ये 10 घंटा हो गया. अगर अलग अलग पूछेगा तो और दोनों को साथ में पूछेगा तो हमारा 6 घंटा. सी के लिए पूछेगा तो 6 घंटा. मतलब क्या पूछेगा, सब यही सब में से कोई कुछ न कुछ आपको पूछ देता है. तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा आपको इसी तीन में से कोई एक ऑप्शन आपका रहेगा. एक बार चेक करेंगे सारे बच्चे. यहाँ तो कोई किसी को समस्या है क्या?
बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर, दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पोल को कितने से भर सकते हैं? दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा मतलब क्या? ये बी और सी के बारे में पूछा जा रहा है, बी और सी के बारे में। पहले इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए, दूसरा और तीसरा पाइप। तो भाई हमने तीसरा पाइप का टाइम कितना निकाल दिया? 6 दिन। बी कितना निकाल दिया? 10 दिन। इसका 10 दिन। तो 10 और 6 कैल्सियम निकाल के फटाफट कर लो ना। 10 और 6 कैल्सियम हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो 10 या 30, 6 × 5 = 30, 30/8 हो जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पर दिखेगा, अगर हमसे पूछ रहा है ये वाला, तो सी का वैल्यू हमने 6 निकाल दिया है, आप दिखा रहे हैं वहां 6 निकल गया है। और बी का वैल्यू हमने यहाँ पर 10 निकाल दिया है। तो 10 और कितना? 10 और, ये 10 और 6 का एलसीएम निकाल के अपना काम कर लीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? नहीं हो रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए चेक करते हैं यहाँ पर। अब देखो, हमारा आंसर से अगर पूछता कि ए अकेले तो 15 दिन टिक करते हैं, अगर बी अकेले तो 10 दिन टिक करते हैं, अगर सी अकेले तो 6 दिन टिक करते हैं, अगर बोलता कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन, तो 6 दिन टिक करते हैं। लेकिन हमने इसमें से कोई भी आंसर नहीं पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? तो आप बताइए क्या कि दोनों कौन कौन, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा हमारे पास बी है और तीसरा हमारे पास सी है। तो आपको बस यहां से कर लेना है क्या, ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर कर लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा 10 दिन निकल गया, ये हमारा 6 दिन निकल गया। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 10 × 30 और 6 × 25, तो 30 को डिवाइड कर दो, 5 और 3 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे साथियों हम, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी के 8, 15 दूनी के 30, यानी कि 4 × 3 = 12, 3/4 दिन। यही हमारा आंसर कहलाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। 3.3/4 दिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं और उस आंसर क्या होगा, आइए चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद मैं डिस्कस करूंगा 59। ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, यह कीजिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं और आप सही दिशा में जा रहे हैं। पहले मैं आपका ऑप्शंस का वेट कर रहा हूँ कि कितने बच्चों का आंसर आपका सही आ रहा है। जल्दी से बताइए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज डू फास्ट। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से कीजिए और आंसर आने की कोशिश कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 3 men ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, 3 व्यक्ति जो ए बी सी हैं वर्किंग टुगेदर, वे किसी काम को एक साथ मिलकर काम करते हैं। कैन डू ए जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन ए, ए की तुलना में 6 घंटा समय कम लेता है। कौन? ए बी और सी। डिड, उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, हिंदी में छूट गया लगता है हमारा। 3 आदमी ए बी और सी मिलकर एक काम को ए से 6 घंटा समय कम लेते हैं, बी से 1 घंटा समय कम लेते हैं और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए बी सी 6 hours लेस, है ना, एंड बी से 1 hour लेस, एंड यहाँ कर दीजिएगा, एंड डिड 1 hour लेस देन, हाँ नहीं ठीक तो है, एंड खाली कर दीजिए, एंड कर दीजिएगा, एंड 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, एंड हाफ द टाइम नीडेड बाय सी, इफ हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द वर्क अलोन। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। कई सारे बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे अभी तक। क्वेश्चंस का ये सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखो मेरे भाई, आपको करना है एक छोटी सी काम, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन को करने में। इतना आसान भी नहीं है और उतना भारी भी नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन से अगर डर लगता है आपको, फिर स्किप कर जाना, और कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने के लिए समय है आपके पास, तो इसके साथ रिस्क ले लेना। देखो रिस्क क्या बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। देखो 3 आदमी हमारे पास है, ए बी, और मैं कलर चेंज करता हूँ जस्ट ए सेकेंड। हाँ या नहीं, हमारे पास 3 आदमी है, कौन कौन? ए बी और सी, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ए से काम करवा रहा हूँ अलग से, यहाँ बी से करवा रहा हूँ अलग से, और सी से करवा रहा हूँ अलग से। यही चीज आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा।
तो ये बोल रहा है कि ए बी सी जो है मिलकर ए से 6 घंटे समय कम। तो इसका मतलब यह हो रहा है, निकल कर आ रहा है कि भाई अगर ये x आवर लेता होगा तो यह x प्लस 6 आवर लेता होगा। सीधी सी बात है कि ए बी सी जो है ए से 6 घंटे समय कम लेते हैं, ठीक है, जबकि बी से 1 घंटे कम। तो बी के लिए यहाँ पर x प्लस 1 कर दीजिएगा। देखो 1 घंटा ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा यार। अगर मैं ए बी सी का टाइमिंग को अगर मैं x मान चुका हूँ तो आप खुद देखिएगा यहाँ पर अगर हमने x प्लस 1 में लिख दूंगा, चूंकि 1 घंटा अगर कम ले रहा है मतलब बी इससे 1 घंटा ज्यादा लेता होगा। और ये बोल रहा है कि सी से आधे समय पूरा कर लेता, मतलब अगर ये x लेता है तो यह आपका 2x लेगा, तब ना 2x का आधा x होगा मेरे भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर आप x मान चुके हैं तो c से आधा अगर x है तो c का कितना होगा, 2x होगा। मैं टाइमिंग को x मान के चल रहा हूं ताकि एक रेशियो बनाने में कोई समस्या आपको जरा से भी ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको देखना है क्या, 3 मेन ए बी और सी, 3 आदमी जो हैं मिलकर किसी काम को 6 घंटे कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए आपको सामने दिख रहा होगा ए x घंटे में, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि यह 10 हो गया तो यह 16 हो जाएगा, यह हमारे पास 11 हो जाएगा, यह हमारे पास 20 होगा। अब खुद चेक कीजिए कि ए बी सी जो है ए से 6 घंटे समय कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हाँ जी ले रहा है जी। बी से 1 घंटा समय कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये 11 घंटा या 10 घंटे 1 घंटा समय कम ले रहा है। सी से चेक करो, सी का आधा समय है कि नहीं। अगर सी अगर 20 घंटा है तो ए का 10 घंटा है कि नहीं है। तो मतलब बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें काम करना है क्वेश्चंस के लिए, ये हमने कर दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है आइए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अब यहां पर एक बात बताना साथियों, हम्म, कि ए बी और सी के अगर बारे में बात करें हम लोग, ए बी और सी अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ए बी और सी का एक साथ का टाइमिंग हमारे पास x है और सी का हमारे पास 2x है। ये रेशियो किसका निकल रहा है हमारा, ये रेशियो किसका निकल रहा है हमारा, टाइम का। ये टाइम का रेशियो निकल रहा है। तो वर्क रेशियो क्या हो जाएगा, x:2x। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अगर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि रेशियो अगर हम देखें तो हमारे पास यह एक है, एक x है, और ये हमारे पास 2x है, मतलब मैंने 2 कह दिया। ये एक x है और ये 2x है, हो गया है ना दोस्तों। तो x x मैंने कट कर दिया तो ये हमारा कट गया, तो हमारा रेशियो हमारा क्या बनेगा, 1:2 बनेगा टाइम का। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास 2:1 का, ये वर्क का हो जाएगा। यानी कि सी की क्षमता कितनी निकल गई, 1। मतलब इसका यह निकल कर आ रहा है कि सी की क्षमता हमने 1 निकाल दिया, सी की क्षमता हमारे पास 1 आ चुका है। अब बताओ ए बी सी की क्षमता हमारे पास 2 है, तो 2 में से सी का वैल्यू अगर 1 है तो ए और बी का भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तभी ना 1 1 2 होगा जी। देखो यह क्वेश्चन सीधे नहीं दिया आपका आंसर, घुमा के दिया है कि आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको देखना कि अगर ए बी और सी की क्षमता के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर टाइमिंग अगर x है तो मैंने x यहाँ पर कर दिया था, आप x कर सकते हो, यहाँ पर 2x कर सकते हैं, तो x कट जाएगा, हमारे पास 1:2 ही का रेशियो बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर हमने 2 कर दिया, तो यह टाइम का रेशियो दे दिया। अगर वर्क में करेंगे तो 2:1 निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सी की क्षमता हमारे पास, सी की क्षमता हमारे पास 1 आ चुका है। तो सी का अगर 1 आ चुका है और एबीसी का हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ए और बी मिलाकर 1 रहा होगा, तब ना 1 1 2 होगा। अब इतना काम कर दिए तो आप 50% आपने काम कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सी का टाइमिंग, सी की जो क्षमता है और ए और बी की क्षमता दोनों बराबर, मतलब दोनों का टाइमिंग भी बराबर होगा। अगर यह 1 1 है अगर क्षमता में, तो टाइमिंग भी कितना होगा, 1 1 ही होगा। शायद मेरी बात को कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हो। अगर इनका अगर वर्क का रेशियो सपोज मान लीजिए 1 1 दिया है, तो भाई टाइम का भी रेशियो क्या होगा, 1 ही 1 होगा पलटेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना समय में सी काम करता है ठीक उतना ही समय में हमारा ए भी करता होगा। तो सी की टाइमिंग क्या दे रखी है, 2x, तो यहाँ भी रख दीजिए आप क्या, 2x रख दीजिए, दोनों का टाइमिंग समान हो जाएगा। ये 2x कर दे, बस यही बात को समझना है। अगर सी को काम करता है, सी किसी काम को करता है 2x दिन में, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी भी उस काम को करता होगा 2x दिन में। यह अगर आप समझ जा रहे हैं तो फिर आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत वर्किंग पीरियड में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए और बी, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, ए के लिए ए बनता है ए से, और यहाँ पे ए और बी बना कैसे, ए और बी से बना है, मतलब इन दोनों में अगर दोनों को जोड़े होंगे
तो ए अलग बी अलग। अब यहाँ पर ए का टाइमिंग देखें तो मेरे भाई आपको दिखाई देगा ए का टाइमिंग दिखाई दे रहा है x+6, तो यहाँ पर कर दीजिए x+6। अब यहाँ पर देखिएगा बी का टाइमिंग क्या दिखाई देगा x+1, तो यहाँ पर कर दीजिए x+1। पहला आप यहाँ तक बता दीजिए कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या यहाँ तक। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि टाइम टेकन क्वेश्चन है क्या, और यह क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा थोड़ा समस्या आ रही है, समय लेकर ही काम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है। अब यहाँ पर अगर आपको करना है इसका कैलकुलेशन, तो अब यहाँ पर एक बात बताना कि अगर हमारे पास यह x हुआ करता था, अगर हमारे पास जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर a और b ले लिया, यहाँ x हो गया, ये a और यहाँ b, मान लीजिए यहाँ पर x+8 हो गया, यहाँ पर x+2 हो गया, तो सीधे हम लोग x सब लोग निकालते थे कैसे, x कंपेयर करते थे जिससे 8 और ये 2 है तो 8 दूनी 16 करके निकाल लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर x नहीं है, ये क्या आ गया 2x आ गया। तो 2x आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो 8 लिखते थे, 8 कैसे लिखते थे, तो अल्टीमेटली हम इसमें से ये वाला वैल्यू घटाते थे तब यह कट के हमारे पास 8 बचता था। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये x को माइनस यहाँ करते थे तो ये x हमारा कटता था तो बचता क्या 2 था, तब हम यह बात को लिख पाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको अरेंज करते हैं, इसको, क्या आपको जगह बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको एक पेज और लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस बात को समझिए, यहाँ पर इसका काम हो गया कंप्लीट। अब मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ वाला आपने काम कर लिया है, सेम चीजों को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2x वैल्यू निकालेंगे, 2x का वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगा, मतलब a+b कैसे निकलेगा हमारे पास। तो a+b हमारे पास क्या होता है 2x है दोस्तों, a+b का टाइमिंग हमारे पास 2x है। और ये निकालते कैसे हैं हम लोग, तो मैंने आपको सिखाया था कि √x+6 माइनस कर देंगे 2x, ये वाला वैल्यू को माइनस करना, ये वाला वैल्यू को माइनस करना, ये हमारे पास x है। सिर्फ उसी प्रकार से x+1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। ये सेम चीज अगर आपने काम कर लिया, ये 2x क्या हमारे पास a और b का टाइमिंग, a और b का टाइमिंग हमारे पास 2x ले लिया, ये छोड़ दीजिए आप इसको। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर कर दिया 2x मेरे भाई, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तो ये x 6 माइनस x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या दोस्तों, तो x, सॉरी 1 माइनस x आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x², ये 6 माइनस x, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x। अब भाई देखो ये तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर ये काम कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको हटाता हूँ, अभी इसका कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये हमने इसको हटा दिया। अब इसको काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो 6 से 1 इंटू करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, या पहले 4x² है, छोड़ दो इसको, 6 से 1 इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से x में इंटू करेंगे, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, है? वीडियो नहीं दिख रहा क्या, कब से, ओह अभी तुरंत हो गया नहीं, अ, फिर तो स्टॉप करना पड़ेगा मेरे को। दोस्तों नेट का थोड़ा समस्या आ गया, टेक्निकल इश्यूज है, नेट वर्क नहीं कर रही है, इंटरनेट हमारा पता नहीं, नेट में क्या समस्या आ गया विकास, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा क्या, अच्छा वहां से ही इश्यूज है ना कुछ ऐसा, नेट इश्यूज हो गया, इंटरनेट इश्यूज मैं लिख दे रहा हूँ आपको, इंटरनेट इशू हो रहा है, इशू हो रहा है। इंटरनेट इशू हो रहा है मेरे भाइयों, नेट नहीं चलने की वजह से वीडियो को हम लोग यहाँ पर इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, इसको एंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगले क्लास से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 से मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है साथियों। सॉरी माफी चाहूंगा, यह असुविधा के लिए मुझे खेद रहेगा।
थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।